नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज़ में। तो आज तक हम बस क्वेश्चंस लाते थे आप लोगों के लिए, और आज से हम शुरू कर रहे हैं नोट्स भी आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं भारत के सबसे प्राचीनतम इतिहास से, सिंधु घाटी की सभ्यता से। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं, खाली नोट्स हैं ये, आपको नोट्स के थ्रू समझाएंगे क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी आप समझदार ही हैं, अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे टाइम 38 सेकेंड वेस्ट हो गए हैं, फिर भी चलो। तो पहला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो था 2500 से 1800 ईसा पूर्व। और दूसरा पॉइंट हमारा, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान पर पाए गए थे। और एक और बात है, इसमें लिखा नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर कांसे का बहुत प्रयोग होता था। इसको एक कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, और या फिर इसको कांस्य युग में हुआ था, इसलिए इसको कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। और तीसरा पॉइंट हमारा, सर्वप्रथम 1921 में 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर अवशेष खोजे थे। तो हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आप लोगों के लिए, नोट कर सकते हैं आप इसको। और तीसरा पॉइंट है हमारा, इस सभ्यता का विस्तार आधुनिक पंजाब, जो ये सिंधु घाटी की सभ्यता थी, इसका विस्तार जो आज का पंजाब है, पंजाब प्रांत भारत में, सिंध, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है अभी, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी विशाल एरिया में फैली होगी ये सभ्यता। तो अगला पॉइंट हमारा, यानी पांचवा पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर। तो एक सभ्यता थी, बहुत सारे नगरों से मिलकर बनी थी, तो उसका जो सबसे बड़ा शहर था वो मोहनजोदड़ो था। यह शहर लगभग 200 हेक्टेयर में फैला हुआ था। 200 हेक्टेयर बहुत बड़ा एरिया होता है, जो एक ही शहर 200 हेक्टेयर में है, तो पूरी सभ्यता बहुत ही विशाल एरिया में फैली होगी। जो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला, माउंड ऑफ डेड। बहुत जगह सवालों में पूछा गया है इसको। और मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी, जैसे 1921 में हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, उसी प्रकार मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। अगला पॉइंट है हमारा, छठा पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता दक्षिण से लेकर पूरब तक फैली हुई थी। दक्षिण में गुजरात तक, पूरब में कश्मीर तक फैली हुई थी। इसके कुछ अवशेष हिंदकुश पर्वतमाला के उस पार यानी अफगानिस्तान तक भी पाए गए हैं, जिस कारण वह मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता से बड़ी थी। ये भी बहुत प्राचीनतम सभ्यताएं हैं दोनों, मिस्र और मेसोपोटामिया की, तो इनसे भी बड़ी थी हड़प्पा की सभ्यता। तो आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण उत्खनन स्थल। तो जैसे कि ये टेबल बनी हुई है, ये स्थल हैं, ये मतलब कहाँ कौन सी जगह, उत्खनन वर्ष मतलब किस वर्ष इनको खोजा गया, और इनको खोजने वाले कौन थे, इनके किसके निर्देशन में इनकी खुदाई हुई या फिर खोजे गए ये। तो हड़प्पा स्थल मांटगोमरी जिला, पंजाब प्रांत, जो कि अब पाकिस्तान में है। ये खुदाई के समय मतलब इसको जब इसको खोजा गया था ये भारत में था, लेकिन 1947 में जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ, उसके बाद ये पाकिस्तान में चला गया। जैसा कि आगे बताया मैंने आपको, 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसको खोजा था। दूसरा हमारा मोहनजोदड़ो, सिंध का लड़काना जिला, सॉरी यहाँ पर थोड़ा बहुत ही क्लोज हो गया है, सिंध का लड़काना जिला अब जो पाकिस्तान में है, ये वहाँ स्थित है मोहनजोदड़ो। 1922 ईस्वी में इसका उत्खनन वर्ष था, और निर्देशन था, मतलब जिसके निर्देशन में हुआ वो थे राखलदास बनर्जी। तीसरा है चन्हूदड़ो, ये सिंध पाकिस्तान में है, ये भी 1931 ईस्वी में इसको MG मजूमदार के द्वारा ढूंढा गया था। चौथा है हमारा रंगपुर, अहमदाबाद, काठियावाड़, भारत। तो ये रंगपुर भारत में है, ये जो स्थल है ये भी सिंधु घाटी सभ्यता में ही आता है। तो इसका उत्खनन वर्ष था 1951 से 53, इसको 2 साल लगे उत्खनन होने में इसका। और इसके जो किसके निर्देशन में, ये थे MS वत्स, VV लाल और SR राव के निर्देशन में इसको एग्जीबिट किया गया। पांचवा जगह है हमारी कालीबंगा। ये केवल महत्वपूर्ण है, एक और बताता हूँ आपको, महत्वपूर्ण है। खोजे तो बहुत सारे शहर गए थे, लगभग थे 1400 से ऊपर शहर एक खोजने बाकी है, मतलब अनुमान था, तो ये बस महत्वपूर्ण है। तो कालीबंगा है, ये गंगानगर राजस्थान भारत में है। इसकी उत्खनन वर्ष था 1952, और इसका जो निर्देशन था वो अमलानंद घोष के द्वारा मतलब इसको एग्जीबिट किया गया।
तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रोपड़ पंजाब भारत में है ये। 1953 ईस्वी में इसका उत्खनन वर्ष का इसको खोजा गया था यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। लोथल गुजरात भारत में है। 1954 ईस्वी में SR राव के द्वारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल। इसमें बंदरगाह भी पाया गया था लोथल में। 8वां है हमारा धौलावीरा गुजरात भारत में है ये। 1967 ईस्वी में इसको खोजा गया था JP जोशी के द्वारा। जो ये सारी खोजें होती हैं ASI के द्वारा होती हैं, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता है वो उसकी नगर योजना थी। जो गंदे पानी के निकास हेतु नालियाँ बनाई गई, नालियों की व्यवस्था थी और उन नालियों को पक्की ईंटों द्वारा बनी एक स्लैब से ढका गया था ताकि बदबू ना फैले, गंदगी ना फैले बाहर। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा था। नगरों में सड़क व मकान विधिवत बनाए गए थे। बिल्कुल एक ग्रिड व्यू सिस्टम कहते हैं, तो उस शैली में बनाए गए थे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर। आगे बढ़ते हैं। इसमें आर्थिक जीवन, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन था, उसमें मुख्य व्यवसाय उनका कृषि था। गेहूं, जौ, कपास, चावल एवं फल उगाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। और इसके उद्योगों में सूती व ऊनी कपड़ों का विशेष स्थान था। तो सूती और ऊनी कपड़ों के अवशेष मिले हैं, तो उनका विशेष स्थान था इस सभ्यता में। और जो हथियार औजार निर्माण उद्योग में वो उनको कह सकते हैं उनको की नॉलेज थी इस बारे में। इस सभ्यता के लोगों की मोहरें एवं वस्तुएं पश्चिमी एशिया तथा मिस्र में मिली हैं। जो सभ्यता के लोग थे उस समय मोहरें यूज़ की जाती थी, यानी आज के सिक्के कह सकते हैं आप। और उनकी जो वस्तुएं थी वो पश्चिमी एशिया तथा मिस्र में मिली हैं। जो आगे बताया मैंने, मिस्र की सभ्यता वहाँ मिली हैं, जो यह दिखाती है कि उन देशों के साथ इनका व्यापारिक संबंध था, यानी आयात निर्यात करते थे उन देशों के साथ। इससे ये पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन। यहाँ पर पशुपतिनाथ, महादेव, लिंग, योनि, वृक्ष, पीपल का वृक्ष व पशुओं जैसे यूनिकॉर्न हॉर्सेस होते हैं, एक सिंग वाले जो घोड़े होते हैं, उनकी पूजा की जाती थी। ये लोग भूत प्रेत और अंधविश्वास व जादू टोना पर बहुत विश्वास करते थे। तो इसलिए ये ताबीज़ भी पहना करते थे उनसे अपना बचाव करने के लिए। जो अब मरने के बाद जो मृतकों का अंतिम संस्कार में पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि और दाह कर्म शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। ये पहले आ गया, सॉरी। हाँ, लेखन कला। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की लेखन कला थी वो अभी तक सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है उसे पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे बहुत सारी लिपियाँ बहुत सारे इतिहासकार ने पढ़ ली हैं, परंतु जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें चित्र और अक्षर दोनों हैं, दोनों ही ज्ञात होते हैं। 400 अक्षर हैं इस लिपि में और 600 चित्र। यह लिपि प्रथम पंक्ति यानी पहली लाइन में दाएं से बाएं जाती है तथा द्वितीय पंक्ति में बाएं से दाएं आती है। और ये तरीका कहलाता है बाउस्ट्रोफिडिन तरीका कहलाता है। ये बहुत जगह सवाल पूछा गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। सिंधु घाटी लिपि को लिखने का तरीका है बाउस्ट्रोफिडिन। आगे बढ़ते हैं। सभ्यता का अंत कैसे हुआ? ये बहुत ही मैंने आपको डीपली नहीं समझाया है, खाली एक नोट्स हैं, आप इससे थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। मतलब थोड़ा बहुत नहीं, आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है, आप इनको भी अच्छी से अगर देखते हैं तो क्या था। तो यह सभ्यता तकरीबन 1000 साल चली रही और बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि सभ्यता 8000 साल भी रही। अब एक मत नहीं है, ये बहुत ही लंबा गैप है, लेकिन एक पत्रिका नेचर में छपे लेख के अनुसार ये सभ्यता 8000 साल चली थी रही। इसके अंत के कारण के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों का आक्रमण होने की वजह से इस सभ्यता का अंत हो गया। बहुत सारे इतिहासकारों का मत है कि बाढ़ ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया, क्योंकि सिंधु नदी बगल से ही बहती थी। सिंधु में बाढ़ की वजह से ये सभ्यता का अंत हो गया। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि सामाजिक ढांचे में बिखराव आ गया था, इस कारण ये सभ्यता का अंत हो गया। और बहुत सारे इतिहासकारों का ये भी मानना है कि भूकंप की वजह से इस सभ्यता का अंत हो गया। और भी बहुत सारे तर्क हैं इतिहासकारों के, लेकिन एक मत कोई भी नहीं है। तो ये थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। तो बहुत ही डीपली नहीं समझाया आपको मैंने। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना
बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।